गाइस इस वीडियो के एंड में आपको आज ये पता चल जाएगा कि क्लिया कैसे एंड क्यों आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए हो सकता है काम करती हो एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट क्या होने वाला है, क्योंकि इसे भी लेकर काफी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने नेटफ्लिक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो अपने नेक्स्ट ईयर वाले एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड है। नेक्स्ट ईयर यानी 2025। बट बाद में ये अपडेट आई कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे के पहले आएगी, यानी फरवरी 2026 में आ सकती है। फिर मैंने इस टॉपिक पर काफी रिसर्च करी एंड बहुत सोचा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2026 में आ रही है तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये क्यों कहा कि वो अपने अगले साल वाले एडवेंचर के लिए एक्साइटेड है। तो इसका एक सीधा सा एंड क्लियर कट मतलब ये हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर जो 3 मेजर मार्वल मूवीज आ रही हैं उनमें से किसी एक के पोस्ट क्रेडिट सीन में आ सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है फैंटास्टिक फोर में। मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो 60+ कैरेक्टर्स आने हैं उनमें से 26 के नेम्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं ऑनलाइन एंड उन सारे 26 कैरेक्टर्स में से 2 हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्लिया। एंड आज की वीडियो इन्हीं पर फोकस्ड रहने वाली है, कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का जो प्लॉट है वो डूम्सडे से कनेक्ट करेगा एंड क्लिया इन सब में कैसे एक बहुत ही सीक्रेट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो अपडेट ये है गाइस कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में जब स्ट्रेंज और क्लिया ये इनकर्जन्स को ठीक करने जाएंगे, इनकर्जन वाले पॉइंट्स पर जाएंगे, तो मूवी का एंड आते आते समहाउ इनकी जो मुलाकात है वो आरडीजे के डॉक्टर डूम से हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर हमें कोई बहुत मेजर शो डाउन देखने को नहीं मिलेगा, इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी फाइट होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई स्ट्रेंज और आरडीजे के डूम के बीच का जो शो डाउन है वो मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवीज के लिए बचा कर रखेगा। बट स्टिल इन दोनों के बीच में एक छोटी मोटी फाइट देखने को हमें डेफिनेटली मिल सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में। अब हमें ये तो पता ही है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अलग अलग यूनिवर्सेस से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर उन सभी को जोड़कर बैटल वर्ल्ड तैयार करेगा, और क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स को लेगा तो उन पार्ट्स के साथ साथ उन यूनिवर्सेस से अलग अलग हीरोज एंड सुपर विलेंस ये भी बैटल वर्ल्ड में ही आकर फंस जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे 616 से पीटर पार्कर, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, अर्थ 1005 से डेडपूल एंड वुल्वरीन और बाकी के और भी कुछ एक्समैन ये सब आकर बैटल वर्ल्ड में ही फंसने वाले हैं। और एक बार जब ये सारे हीरोज एंड विलेंस बैटल वर्ल्ड में आ जाएंगे तो इनके टेम्परेरी अलायंसेस बनेंगे, ये टीम अप करेंगे थोड़ी देर के लिए और काम निकल जाने के बाद ये एक दूसरे के पिछवाड़े पे ही लात मार देंगे। और इस सारे केओस के बीच में क्लिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूनिक एंड सीक्रेट होने वाला है। कैसे देखो मैं बताता हूँ। क्लिया का अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में भी हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, कॉमिक्स में क्लिया और स्ट्रेंज का चक्कर चला था, इवन इनकी मैरिज तक का सीन हो गया था। बट ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल जो है वो कॉमिक्स की इसी लव स्टोरी और मैरिज वाली स्टोरी लाइन को लेकर ही चलेगा, मूवी में भी चलेगा, या फिर क्लिया के साथ वो कुछ अलग करेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लिया के बारे में लिटरली मूवीज के एस्पेक्ट से भाई हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आई है। और अगर सीन लव स्टोरी और मैरिज तक जाना भी है तो भाई एक सिंगल मूवी में थोड़ी ना चला जाएगा। मतलब लव स्टोरी वाले सीन को भी डेवलप करने में टाइम तो लगेगा ही, मैरिज तो बहुत दूर की बात है। ये सब एक सिंगल मूवी में यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में तो हो नहीं जाएगा भाई। 15-15 साल के निब्बा निब्बी तो है नहीं ये दोनों की बस मिले, और तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सब में लगेगा टाइम। सो मे भी ऐसा हो सकता है गाइस कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्लिया डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को किसी तरह से सरवाइव कर जाएं एंड उसके बाद इनकी कहानी मार्वल के अगले सागा में आगे बढ़ सकती है, जहां पर इन दोनों की लव स्टोरी मैरिज वाले पॉइंट तक जा सकती है। बात खुद सोचो, अभी ये खुद भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो फिलहाल तो इनकी लव स्टोरी वाला कोई सीन मार्वल नहीं लाने वाला है, और अगर लाएगा तो वो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही पॉसिबल है। बट इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मार्वल एक फुल रिबूट नहीं करेगा बल्कि एक सॉफ्ट रिबूट करेगा। इट विल बी लाइक अ पार्शियल रिबूट, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, लाइक नया कैप्टन अमेरिका आएगा, नया एक्समैन आएंगे, नया थॉर आएगा। बट कुछ कैरेक्टर्स की कहानी मल्टीवर्स सागा के बाद भी आगे कंटिन्यू करती रहेगी, जैसे अभी चल रही है, लाइक शैंग-ची, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में जब से ये एंकर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट आया है भाई, सब लोग ये सोच में पड़ गए हैं कि जैसे अर्थ 1005 का एंकर बीइंग लोगन था, वैसे हमारे 616 का एंकर बीइंग कौन है। बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग पिक्स हैं, कोई मानता है टोनी था, कोई मानता है डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब अगर टोनी था तो भाई टोनी इज ऑलरेडी डेड, इसका मतलब है 616 तो ऑलरेडी खतरे में है। लेकिन याद करो जब हल्क एंशिएंट वन के पास जब स्टोन लेने गया था तो टकली ने कहा था कि स्टीफन स्ट्रेंज इज द बेस्ट ऑफ अस, और इसी बेस्ट ऑफ अस वाले डायलॉग के चलते
बहुत से लोग ये मानते हैं कि 616 का एंकर बीइंग और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, और इस एंगल से देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लॉट आर्मर शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा इस पॉइंट पर, इतना स्ट्रॉन्ग कि आरडीजे का डूम भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ अस के यहाँ पे और भी बहुत सारे मायने हो सकते हैं। कई सारे मार्वल इनसाइडर्स का ये भी मानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही अल्टीमेटली मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा, लेकिन मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन का जो रूट कॉज होगा, जो सबसे छोटी शुरुआत होगी जहां से मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होगा, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही किया होगा। मतलब आरडीजे का डूम तो जो तबाही मचाएगा वो मचाएगा ही। आप खुद ही जानते हो स्ट्रेंज ने पहले ही कितने सारे इनकर्जन्स कर रखे हैं, इसीलिए क्लिया उसके पास आई है कि तुम मेरे साथ चलो और इन इनकर्जन्स को ठीक करो चल के। तो ये जो मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इसे शुरू करने वाला भले ही अनजाने में हो बट इसे शुरू करने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। क्लिया ने बिल्कुल क्लियरली बोला था स्ट्रेंज से कि यू कॉज्ड एन इनकर्जन, इनकर्जन तुमने किया है और वी आर गोइंग टू फिक्स इट। You caused an incursion and we're gonna fix it. तो स्ट्रेंज के किए हुए इनकर्जन को फिक्स करने के लिए दोनों पोर्टल में जा चुके हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म्ड है मल्टीवर्स आगे चल के डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, तो अल्टीमेटली स्ट्रेंज को अपने इस किए कराए से निपटना होगा, अपनी इस प्री डेस्टिन्ड सिचुएशन से निकलना होगा, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ अस है एंशिएंट वन के अकॉर्डिंग, और उससे अपने से किए गए इनकर्जन को ठीक करने के साथ साथ अल्टीमेटली पूरे मल्टीवर्स को भी बचाना होगा। यानी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, ऑल्दो एक बहुत छोटे लेवल पर हुई है बट हो चुकी है। और रही बात क्लिया की, तो भाई कॉमिक्स में जो कुछ भी हुआ उसे अभी साइड में रखो, क्योंकि भाई लव स्टोरी वाला सीन एक सिंगल मूवी में होने से रहा, और अभी जितने फास्ट पेस के साथ बैक टू बैक मार्वल मूवीज आएंगी, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, उसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3, तो भाई लव स्टोरी के लिए इतना कोई टाइम भी नहीं है देखा जाए तो यहाँ पर मार्वल कॉमिक से एक अलग स्टोरी लाइन पुल अप कर सकता है, जिसमें कि क्लिया दो में से एक ग्रुप के लिए काम कर सकती है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, या तो वो ब्लैक प्रीस्ट या फिर ब्लैक स्वान्स, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप के लिए काम कर सकती है। अब इन दोनों ग्रुप के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ब्लैक प्रीस्ट के ग्रुप में डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक तरह से लीडर है उनका, लेकिन ब्लैक स्वान का ग्रुप ये काम करता है डॉक्टर डूम के लिए, बट करते दोनों ग्रुप्स एक ही काम है, दोनों के दोनों मल्टीवर्स में ट्रैवल करके इनकर्जन्स को रोकते हैं ताकि मल्टीवर्स स्टेबिलाइज्ड रहे। और क्लिया भी ठीक यही करने आई है, वो अचानक से अर्थ 616 में आकर स्ट्रेंज के साथ इनकर्जन को फिक्स करने गई है। तो मे बी क्या पता वो डॉक्टर डूम के ग्रुप के लिए ही काम करती हो और इसीलिए वो इनकर्जन को फिक्स करने आई हो। अब हो सकता है कोई ऐसा कमेंट आ जाए कि भाई अभी तो तुम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया की शादी करवाने वाले थे, अब तुमने क्लिया को स्ट्रेंज के साथ घुसेड़ दिया। तो अगेन भाई इस चीज को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ। मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को पूरा नहीं चेपता है, उसे अडेप्ट करता है और मूवीज में जो सीन चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस करता है उस स्टोरी लाइन में। तो अभी जो चीजें चल रही हैं डेफिनेटली क्लिया इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा हो सकती है, या तो ब्लैक प्रीस्ट का हो सकती है या फिर ब्लैक स्वान्स का हो सकती है। अगर ब्लैक स्वान्स की है तो फिर वो डॉक्टर डूम के लिए काम करती है, और ये चीज स्ट्रेंज के लिए और पूरे एमसीयू के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा सेंस भी बना सकती है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अब डॉक्टर डूम को तो आना ही आना है। सो भाई पॉसिबिलिटी दोनों है, जरूरी नहीं कि क्लिया डूम के लिए ही काम करती हो, नॉर्मल कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन ही अडेप्ट करी जा सकती है। बट ये मैरिज एरिज वाला सीन भाई इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, और इतना कुछ जो चल रहा है, जो रूसो ने खुद कहा था कॉमिक कॉन में कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, तो मल्टीवर्स में अभी पर्दे के पीछे ही मतलब बहुत सारा स्टफ चल रहा है जो अपकमिंग मूवीज में हमें देखने को मिलेगा। इस पॉइंट में हमें पता नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई इनसाइडर्स ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं, चीजें हमें पहले से ही पता चल जाती हैं। जैसे कि ये पता चल गया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में हेनरी कैविल का कैमियो होने वाला है, क्रिस इवांस आने वाले हैं, बस ये नहीं पता था कि ह्यूमन टॉर्च के रोल में आएंगे। सो इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर भी ये काफी बड़ी अपडेट आई है। क्लिया इसमें एक तरह से एक डबल एजेंट का काम कर सकती है, और ये आरडीजे के डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा तरीका भी हो सकता है। इसी से डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो डायरेक्ट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में फिट भी हो जाएगा। और जिस तरह से टोनी स्टार्क जो था वो इन्फिनिटी सागा का मेन प्रोटैगनिस्ट था, मेन हीरो था, मेन लेजेंड था, मेन आइकन था, उसी तरह से मल्टीवर्स सागा का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो और कोई नहीं हमारा स्ट्रेंज ही हो सकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है क्लिया को लेकर, क्या ये डबल एजेंट है, मार्वल इसकी स्टोरी लाइन को चेंज करेगा, या फिर जैसे स्टोरी लाइन कॉमिक्स में थी वैसी ऑलमोस्ट वैसी अडेप्ट करके आगे बढ़ेगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स। इसके अलावा और भी अपडेट्स आ रही मार्वल की, सो इनसे हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर दो सब
नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। क्लिया जैसी है वैसी उसको रहने दो, तुम अपना काम सही से करो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।